Hello students, I am Kamlesh and in this video we are going to discuss our topic the pronouns. Okay, तो pronouns होते क्या हैं? The word that is used in place of a noun is called a pronoun. जो noun के place पे use होते हैं उनको pronoun बोला जाता है. ठीक है, pronouns are used to avoid the repetition of the same nouns in speech or in writing. देखिए जैसे example लेते हैं हम, जैसे मैं कहूँ कि John is my friend, John is very loving, John is very handsome, John is very honest. तो again and again John use करने की बजाय ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है. John is my friend, he is very loving, he is very handsome, he is very honest. तो John की जगह फिर हम he वर्ड को यूज़ करते हैं. तो ये होते हैं हमारे प्रोनाउंस. तो अब हम देखते हैं कि प्रोनाउंस को हम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं. सबसे पहला है पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, possessive, demonstrative, indefinite. So we'll keep these types doing one by one. First one is personal pronoun. Personal नाम से ही हमें समझ आ रही है कि that is related to person. These pronouns stand for a person or a thing. किसी person और thing की जगह पे जब हम pronoun use करते हैं, so that is personal pronouns. Personal pronouns replace nouns that name people, things in the subject and object. जैसे क्या हो गया, I है, we है, you है, he, she, it. ये सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं. अभी सब्जेक्ट पोजीशन पे भी यूज़ होते हैं और ऑब्जेक्ट पोजीशन पे भी. कैसे, जैसे आई है तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, माई ये मिडिल में आ सकता है और मी ये हमेशा ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आएगा. ठीक है, लिखा है ना, मी, यू, हिम, हर, इट एंड अस आर यूज्ड इन ऑब्जेक्ट पोजीशंस. ठीक है, जैसे आई का माई, मी, वी, आवर, अस, दे, देयर, देम. ठीक है, तो ये इनके सबके सब्जेक्ट प्लेसेस होते हैं, ये इनके मिडिल प्लेस होते हैं और ये इनके ऑब्जेक्ट प्लेस होते हैं. जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ करते हैं तो ये ही यूज़ होंगे, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होते हैं तो ये ही यूज़ होंगे. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट है, जैसे ये है ना, आई केम हेयर फर्स्ट. जैसे अगर ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होता है तो आई आ गया. ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, प्लीज़ गिव मी, तो इसका थर्ड केस आ जाएगा, आई, माई, मी. ये कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया. नेक्स्ट है जी पोजेसिव प्रोनाउंस. दिस प्रोनाउंस, पोजेस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कुछ मेरा है, समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, जो मेरा है उसके लिए पोजेसिव केस यूज़ होता है. जैसे यहाँ पे है ना, यू कैन यूज़ प्रियाज पेन, तो ये पोजेसिव केस है. प्रियाज पेन, प्रिया का पेन. ठीक है, दैट पेन विच बिलोंग्स टू प्रिया, तो वो प्रिया का हो गया, मतलब वो पोजेसिव प्रोनाउन हो गया. These pronouns are used to talk about things belonging to people. जैसे mine है, ours है, yours है, his, hers, theirs. ये सारे कौन से होते हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे अगर हमने अब देखना पड़ता है कि कहाँ पे माइन का यूज़ होगा, कहाँ पे माई का यूज़ होगा. जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन, बट अगर हमने माइन का यूज़ करना है तो वो बिल्कुल लास्ट में यूज़ होगा. ठीक है, माई मिडिल में आ सकता है और माइन हमेशा लास्ट में आएगा वर्ड के. तो ये इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, माई कौन सा है, ये पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा और माइन किस में आ जाएगा, ये पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर सेम. रिफ्लेक्सिव, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे सेम होते हैं. जैसे अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका हम यूज़ क्यों करते हैं. दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस. जैसे अगर मैं कहूँ कोई काम अगर मैं खुद करती हूँ तो मैं क्या कहूँगी, आई माई सेल्फ डिड दिस. आई, और मैं इसको एम्फेसिस के साथ या पूरे स्ट्रेस के साथ बोलती हूँ ना, जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस. जैसे आई माई सेल्फ गेव यू द बुक. जैसे अगर आपकी कोई फ्रेंड कहे कि तुमने मुझे बुक कब दी थी, तो मैं, अरे मैंने खुद तुम्हें दी थी, आई माई सेल्फ गेव इट टू यू. ठीक है, तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्स, योर सेल्स एंड देम सेल्स. देखो यहाँ पे ध्यान देखने की बात कौन सी है, अगर हम माई, हिम, हिज, सॉरी, हर, ये सब यूज़ कर रहे हैं तो इन ये क्योंकि सिंगुलर है तो फिर सेल्फ आएगा सबके साथ. ठीक है, सेल्फ सेल्फ. लेकिन अगर दे वाला केस है,
या वी वाला केस है या यू केस है, यू को भी हम प्लूरल मान के चलते हैं ना, तो इनके साथ फिर सेल्व्स आएगा, इसका प्लूरल बन जाएगा सेल्फ का, ठीक है। दे देम सेल्व्स, कि वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्व्स, ना कि सेल्फ। तो इन तीनों के साथ सेल्व्स आता है, VES, एफ की जगह पे, ठीक है। तो जैसे दे देमसेल्व्स कमिटेड द क्राइम, इन्होंने खुद क्राइम किया था। शी हरसेल्फ सेज सो, वो खुद ये कहती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब कुछ पॉइंट आउट करना। द प्रोनाउन विच पॉइंट्स आउट द पर्सन और ऑब्जेक्ट। जैसे कोई चीज़ पड़ी है, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर कोई पास में पड़ी है, नियर है, तो वहाँ पे दिस आ जाएगा, दिस इज़ अ पेन। अगर कोई दूर है, फा है, तो वहाँ पे दैट आ जाएगा। और नियर में प्लूरल है तो दीज आ जाएगा, और फा में प्लूरल है तो दोज आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक, दीज आर पेन्स, दोज आर बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। वर्ड्स लाइक विच, व्हाट, विच, हु, whom एंड whose, ये कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं? जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे इनका यूज होता है। जैसे कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, हुज पेन इज दिस, हु आर यू, ठीक है। सारे कौन से हो गए? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो गए। नेक्स्ट आता है जी इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट आपको नाम से ही समझ आ रहा है, समथिंग दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज नॉट डेफिनेट। इंडेफिनेट का ऑपोजिट हो गया ना ये। सो द प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे, जनरल किसी की बात करी जा रही है। कौन है हमें पर्टिकुलरली उसके बारे में नहीं पता है। इंडेफिनेट है वो चीज़, मतलब वो चीज़ अनिश्चित है, ठीक है। दिस दे इंक्लूड, जैसे समवन आ गया, समबडी आ गया, एवरीवन, एवरीबडी, फ्यू, नन, ईच, एवरी, एनीवन, ये सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द मीनिंग, तो ये जनरल टर्म में बात होगी ना कि सब वहाँ पे थे। पर्टिकुलरली कौन कौन थे हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। एवरीबडी हो गया, एनीबडी हो गया, हैव यू सीन एनीबडी एंटरिंग द हाउस, सम हैव टू वॉक, सम हैव टू वर्क रियली हार्ड टू सक्सीड। तो ये हो गए हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट है जी रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव कौन से होते हैं? रिलेट करता है जो, कौन किससे रिलेट करेगा। अब देखिए जैसे वर्ड्स हैं हु, whom, whose, which, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं बिकॉज दे रेफर और रिलेट टू एन अर्लियर प्रोनाउन। जो इनसे पहले आता है ना, इनका एंटीसीडेंट होता है, इनसे पहले जो आता है उससे ये रिलेट करता है। जैसे द गर्ल हु, द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर। द गर्ल हु, जो, अब ये जो किसके लिए आया? गर्ल के लिए आया, ठीक है। द बुक दैट, कौन सी बुक? जो बुक यू गिफ्टेड मी वॉज वंडरफुल, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो ये दैट किसके लिए है? बुक के लिए है। अपने पहले वाले नाउन के साथ ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। आई फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट, मुझे बुक मिल गई, कौन सी? जो मैंने पहले गुम कर दी थी। कौन सी बुक? विच बुक, तो ये विच किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए, ठीक है। So now we move on to the exercises. First one is rewrite the following sentences correctly. First is there isn't nobody worth watching on TV. हम क्या बोलते हैं? There isn't anything worth watching on TV. Nobody की जगह क्या आ जाएगा? Anything. हम कोई TV प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो हम nobody नहीं लगाएंगे, हम nothing लगाएंगे। nothing नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी is not आ चुका है, ठीक है। There isn't anything worth watching on TV. I am doing, आर नहीं आएगा, my आ जाएगा, ठीक है। I, my, me. You should use your pen, ठीक है। Where is Rita? Everyone is looking for her. Object position पे क्या आएगा? her आएगा। She has done all her work, ठीक है। hers नहीं आएगा, hers हमेशा लास्ट पे आता है, possessive केस है ये। He doesn't know, him नहीं, his हाउस नंबर, ठीक है। उसका हाउस नंबर नहीं पता, ये पर्सनल प्रोनाउन है। यू ब्रिंग योर रैकेट्स एंड वी विल ब्रिंग माइन। माइन किसके साथ आता है? आई के साथ। वी के साथ क्या आएगा? आवर्स, ठीक है। यू ब्रिंग योर रैकेट्स एंड वी विल ब्रिंग आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है जो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कौन से? जिनमें सेल्फ या सेल्व्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल है ये। आई पेंटेड दिस हाउस, अब आई है तो क्या आ जाएगा? माई सेल्फ आ जाएगा। दे के साथ क्या आ जाएगा? देम सेल्व्स आ जाएगा। दे देम सेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। डू योर वर्क, यू है, योर का केस आएगा तो ये
योर सेल्व्स हो जाएगा. द वेस इट सेल्फ. अब वेस क्या है, कोई थिंग है, थिंग के लिए हम इट यूज करते हैं, तो फिर इट सेल्फ हैड टू बी टेकन ऑफ द शेल्फ. द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ. अब एनिमल्स के लिए हम इट लगाते हैं, ठीक है, हमें इनका जेंडर भी नहीं पता होता, और एनिमल्स के लिए या अगर बेबी हो तो उसके लिए भी इट लगता है. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद रिलेटिव प्रोनाउंस. अब रिलेटिव ये हमारा टाइप था ना जो सेंटेंस के बीच में आके पहले वाले नाउन के साथ रिलेट करता है, ठीक है. वॉचमैन इज अ पर्सन. वॉचमैन ऐसा पर्सन है जिसकी जॉब इज टू गार्ड द प्रेमिसेस. जिसकी जॉब है कि वो प्रेमिसेस को गार्ड करे, तो जिसकी मीन्स हुज जॉब इज टू गार्ड द प्रेमिसेस. द बॉय हु, जो अभी अभी यहाँ से गुजरा, इज द वन आई वॉज लुकिंग अबाउट यस्टरडे, जिसे मैं कल ढूंढ रहा था. द वेस इन डैश द फ्लावर्स आर केप्ट. जिसमें फ्लावर्स रखे गए हैं, तो इन विच, ठीक है. गॉड हेल्प्स दोज डैश हेल्प देमसेल्व्स. भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, मतलब हु. आई एम गोइंग टू पोस्ट द लेटर दैट यू रोट यस्टरडे, या विच यू रोट यस्टरडे, ठीक है. आई एम गोइंग टू पोस्ट द लेटर विच यू रोट यस्टरडे. आई हेट, अच्छा, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्रोनाउन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई हेट मेन हु आर पैट्रोनाइजिंग. अब इसमें आई कौन सा है, आई है पर्सनल, और हु कौन सा है, रिलेटिव, ठीक है. आई अगेन पर्सनल, आई नो द पर्सन. हुज डॉटर मीन्स यहाँ भी कौन सा हो गया, ये रिलेटिव हो गया. अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर विच कैन बी यूज टू सिट. अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर विच, मतलब अगेन रिलेटिव. आस्क रॉबिन टू कम विद अस फॉर अ ड्राइव. अस कौन सा हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल का ऑब्जेक्टिव केस हो गया. नेक्स्ट है जी, यू शुड यूज योर कॉमन सेंस. अब यू और योर यहाँ पे कौन से हो गए, दोनों ही पर्सनल हो गए. द चिल्ड्रन आर कुकिंग समथिंग. समथिंग मतलब इंडेफिनेट हो गया. यू लुक सैड. इज एवरीथिंग ऑल राइट. अगेन एवरीथिंग कौन सा हो गया, इंडेफिनेट हो गया. और यू कौन सा हो गया, यू पर्सनल प्रोनाउन हो गया. ही इज अ पर्सन, ही कौन सा है, पर्सनल. whom you can trust, whom ये relative हो गया. do your work yourself. your कौन सा हो गया, पर्सनल, और योर सेल्फ कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है. हैव यू चेक्ड दिस. यू कौन सा हो गया, पर्सनल हो जाएगा, और दिस कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है. व्हाट इज योर नेम. योर व्हाट हो गया इंटेरोगेटिव, और योर हो गया पर्सनल. आई कौन सा हो गया, पर्सनल, और कैन नॉट सी एनी वन. एनी वन कौन सा हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है जी. तो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है. अब हम करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट कौन सा होते हैं, समवन, जैसे ये हमारा टाइप था ना इंडेफिनिट का, ये रहा, जहाँ पे एवरी ये समवन है, समबडी है, एवरीवन है, एवरीबडी है, फ्यू, नन, ईच, एवरी, एनीवन, ये सब हमने यूज़ करना है, ठीक है. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, डैश हैज़ टेकन माई नोटबुक. किसी ने मेरी नोटबुक ले ली, तो उसके लिए हम लगाएंगे समवन हैज़ टेकन माई नोटबुक. लेट मी चेंज द कलर. आई हैव समथिंग टू शो यू. मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है. देर इज एन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन. ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है, कोई इंटरेस्टेड है, कोई मीन्स एनी वन. इज एनी वन इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ये तो एक प्रोवर्ब भी है, आपको पता होगा. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. डैश वॉज देयर टू रेस्क्यू द पपी. अब यहाँ पे क्या हो सकता है, नन भी हो सकता है कि कोई भी नहीं था वहाँ पे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समवन वॉज देयर टू रेस्क्यू द पपी, या somebody was there to rescue the puppy. तो इसमें तीन ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास. हाँ जी, लास्ट हमारी एक्सरसाइज है, जॉइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस. अब हमने दो सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं, हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करके हमने सेंटेंसेस को जोड़ना है. जैसे फर्स्ट क्या है, द बॉय स्टोल माई कैमरा. द बॉय वॉज पनिश्ड. बॉय who stole my camera was punished. The boy who stole my camera
was punished, ऐसे बन जाएगा ये. I know a person, the person has been to Australia to study. मैं एक इंसान को जानता हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया गया. I know a person who आ जाएगा इसके प्लेस पे, who has been to Australia to study. The dog was lame. We saved the dog. तो इसका क्या हो जाएगा? The dog that we saved was lame. The dog that we saved was lame. ठीक है. नेक्स्ट है, I saw a girl, she was dancing. I saw a girl, who आ जाएगा? Who was dancing. Here is the book which no, ऐसे नहीं बनेगा ये. Here is the book you were looking for the book. तो इसका क्या हो जाएगा? Here is the book which you were looking for. तो अब यहाँ पे आ जाएगा here is the book which you were looking for. अब यहाँ से the book हम काट देंगे. ठीक है. This is the bridge. It was built in a month. This is the bridge which was built in a month. He is a well-known person. His honesty is the talk of the town. So उसकी honesty, किसकी honesty? अब किसके लिए क्या word लगाएंगे? Whose honesty. He is a well-known person whose honesty is the talk of the town. I heard something, it astonished me. I heard something which astonished me. We all love an honest person. He is one. ये कैसे बनेगा? We all love an honest person. He is one. So he is the honest person whom we all love. जिसे हम सब प्यार करते हैं. He is the honest person. अब यहाँ पे who नहीं आएगा, whom आएगा. जो नहीं, जिसे. Whom we all love. जिससे हम सब प्यार करते हैं. Can I borrow the book? You are reading it. Can I borrow the book? यहाँ पे आ जाएगा which you are reading. ठीक है. This is the person. His son helped you book the ticket. This is the person. His son. Whose son? ये वो इंसान है जिसके बेटे ने आपकी मदद करी थी टिकट बुक करने में. The teacher sat on a chair. It was painted black. The teacher sat on a chair which was painted black. So we have completed our topic, the pronoun. So keep learning and keep enjoying. Thank you so much for watching the video.